जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं इस संसार के बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े कथावाचक के पास, देवात्मा के पास मैं जा कर के उनसे मिलने का प्रयास किया और सत्य सनातन धर्म को जानने का प्रयास किया कि हमारा सनातन धर्म क्यों अनेकों धर्मों में बढ़ता चला जा रहा है। हमारे धरती पे इतने बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, क्या इनके शब्दों का कोई असर नहीं पड़ रहा है? तो सर्वप्रथम मैंने पूज्य प्रेमानंद महाराज जी से मिला और उनसे जानने का प्रयास किया तो उन्होंने यही शब्द प्रकट किया कि देव की आराधना से, देव की भक्ति करने से जीवन में कष्ट ही कष्ट होता है, क्योंकि मैंने पितृदोष को नष्ट कर दिया है। जब तक मैं माता का आराधना नहीं करूँगा तब तक मेरे तपस्या का फल इस संसार में नहीं मिलेगा। जैसे उन्होंने कह दिया कि मलमूत्र का द्वार है वो जो मनुष्य का काम वासना है, उन्होंने लोगों को भ्रमित कर दिया। तो ये माँ है, ये माता जगत जननी महामाया जब तक साधक को भ्रमित नहीं करती हैं तब तक उसके जीवन में उन्नति कार्य नहीं उत्पन्न होता है। दूसरा, प्रथम मैं मिला धीरेन्द्र शास्त्री को, उनसे जाना कि आप ये सनातन धर्म बनाने की बात कर रहे हैं। आपने 2-4 गांव, 2-4 शहर, 2-4 नगर बनाया सनातन धर्म, जिसको आपने बताया कि 7 दीपों से प्रज्वलित हमारा सनातन धर्म, जिससे बरसों से लोग जागरूक थे और आज अंधकार बस भटक रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मेरी 3 पीढ़ियां गरीबी से जी रही है, मैं क्या करूं? यदि अधर्म नहीं फैलाऊं तो क्या ये 7 पीढ़ियां हमारी गरीबी में ही व्यर्थ करेगी? तो धीरेन्द्र शास्त्री ने अंधकार फैलाना शुरू कर दिया, जिससे आज पूरा संसार अंधकार बस भ्रमित कर रहा है। मैं आपको कहता हूँ, तीसरा चरण आता है प्रदीप मिश्रा का, जिन्होंने कहा मुझे संसार चलाना है, मेरी आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं कैसे जिएंगी? क्योंकि कोई भी मनुष्य के मन में यही इच्छा प्रकट होता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनवान बनूं, जिससे मेरी आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें सुरक्षित जीवन व्यर्थ करे। मगर मैं पूज्य प्रदीप मिश्रा जी से कहना चाहता हूँ कि आने वाली नस्लें यदि मनुष्य अपनी आत्माओं को, अपनी मन की इच्छा को पूर्ण करने में लग जाता है उस माँ की आराधना की वजह से, तो वो माँ उसके जीवन में अत्यंत दुख उत्पन्न कर देती हैं, जिसने आपको एक बार भ्रमित भी किया है। और अनिरुद्धाचार्य जो हैं, इन्होंने तो संसार में ऐसा अंधकार फैला दिया कि आज हर एक मनुष्य उनको देख करके हंसता है। मैं सर्वप्रथम इन सभी अधर्मियों से यही कहना चाहता हूँ कि आप सबने अपनी मन की इच्छा तो पूर्ण कर ली हो, और शंकराचार्य जी महाराज आप भी तो माँ की आराधना में लीन हो गए हैं।
क्योंकि आपने भी पितृदोष का उल्लंघन किया है, क्योंकि आपको तो ऐसा ज्ञान ही नहीं है कि मेरी आने वाली पीढ़ियां तो है नहीं इस सृष्टि पे। मैं क्यों नहीं मैं अपनी मन की आराधना पूर्ण कर लूं। आपको इतना यदि ज्ञान होता तो आपने इस सृष्टि पे पहले पिता का आराधना किया और आज माँ का आराधना में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। मगर इसका असर इस सृष्टि पे देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपको ही अपने मन में ये गौ माता की आराधना देखने को मिल रही है। यदि आप में वो जगत गुरु बनने की क्षमता है तो आप उन कत्ल खानों में जा कर के एक बार डेरा डालिए ना, तो आप कहिएगा मेरा वस्त्र गंदा हो जाएगा, मैं इस दुर्गंध को सह नहीं पाऊंगा। तो आप इस संसार को क्यों भ्रम में डाल रहे हैं। मैं सभी धर्म गुरुओं से कहना चाहता हूँ कि ये इंसान सच्चे हैं और सच्चे की यदि आराधना करना शुरू कर दें तो इनका समस्त दुख नष्ट होता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ इस संसार के लोगों को कि आप कभी मंदिर नहीं गए हैं, आपने कभी भक्ति भाव अपने मन में नहीं रखा है। यदि आपको उस नारायण को, उस परमपिता परमेश्वर को आजमाना है, आप किसी भी धर्म के हों, शिव के मंदिर में जाइए और 10 दिन कंटिन्यू उनका पूजा कीजिए, आराधना कीजिए और आपके हृदय में जो भी इच्छा है वो 11वें दिन पूर्ण हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो ज़्यादा भक्ति भाव में लीन होता है उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट होते हैं। वो कर देता है जो आज अच्छे अच्छे धर्म गुरु, तपस्वी, पुजारी, कथावाचक इस लक्ष्मी के चक्कर में, इस महामाया के चक्कर में अपने सनातन धर्म के वस्त्रों पे दाग लगा रहे हैं। देखिए, ईश्वर एक ही है मगर उसको अनेकों धर्मों में बांटने के लिए ये कैसे कैसे लीलाएं रच रहे हैं। देखिए, आज हमारा धर्म तिरुपति बालाजी मंदिर से कैसे नष्ट होता चला गया है। तो ये माया बहुत ठगनीय है। ये किसी को ज़्यादा बलिशाली, ज्ञानी, अधर्मी नहीं बनने देती हैं, क्योंकि एक न एक दिन ये माता उसके जीवन को स्वाहा कर ही देती हैं। तो मैं इन सभी धर्म गुरुओं से कहना चाहता हूँ कि यदि आप सत्य का सामना करने के लिए तैयार हैं तो हमारा सनातन धर्म, जो लोग अंधकार बस भटक गए हैं, उनको वापस लाने का प्रयत्न कीजिए और एक दूसरे को शिव और शक्ति से मिलाने का प्रयत्न कीजिए। तभी हमारा और आपका जीवन धन्य होगा और आने वाली पीढ़ियां जो है वो इस सत्य को जान पाएंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। हर हर महादेव।